और डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर जवाहर कला केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्य स्तरीय अमृता हॉट महोत्सव का उद्घाटन करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो जयपुर से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का उद्घाटन किया राज्य स्तरीय अमृता हॉट महोत्सव का, और हर साल प्रतिवर्ष इसी समय ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। जवाहर कला केंद्र की ये तस्वीरें हैं। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और उत्साहित माहौल इस समय जवाहर कला केंद्र का। प्रदर्शनी में अपने अपने उत्पाद प्रदर्शन करने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम व्यापारी, महिला संगठन, उद्योगपति, सभी लोग इस समय उप मुख्यमंत्री की आवभगत करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सच बेधड़क पर आप सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जवाहर कला केंद्र पहुंची उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी और यहां पर अमृता हॉट बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, उद्घाटन हो चुका है विधिवत, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ की? प्रमोद से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ औपचारिक उद्घाटन करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहले फीता काटकर उद्घाटन किया और अब सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो जवाहर कला केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर अमृता हॉट बाजार सजाया गया है और प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह भरने के लिए, उत्साहित इस समय ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहां पर लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी यहां पर पहुंची हैं शिरकत करने, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर फीता काटकर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष ये हॉट बाजार, ये हॉट महोत्सव यहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर देश प्रदेश से जो लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो आते हैं और अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद। प्रमोद, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं, विधिवत शुभारंभ हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, किस तरीके की तस्वीरें हैं और अब इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा हॉट बाजार के अंदर? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के प्रसिद्ध जो शिल्पकार है, कुटीर उद्योग है, महिला उद्योगों से उत्पाद जो सामग्री है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कुल 60 जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर विधिवत जो उद्घाटन है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा कर दिया गया है। राज्य के जो प्रसिद्ध शिल्पकार है उनके द्वारा निर्मित जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है। खास तौर पर महिलाओं से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर है। और लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर की ओर से ये पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं को लेकर जो कई तरह की ड्रेसेज हैं, डिजाइनिंग जो कुर्तियां हैं वो यहाँ पर है। इसके द्वारा जो महिलाओं के द्वारा बनाए हुए नमकीन कह सकते हैं, बिस्किट्स कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कई तरह की जो कुटीर उद्योग से संबंधित सामग्रियां हैं, जिनमें चद्दरें हैं, यहाँ पर बेडशीट जिनको बोला जाता है ना, और इसके अलावा लकड़ी से बने जो सामग्री हैं वो यहाँ पर है। यानी तमाम जो वो चीजें हैं जो महिलाओं को ज्यादातर यहाँ पर आकर्षित करती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हाथों से, कुटीर उद्योगों से बनाई हुई सारी यहाँ पर सामग्रियां हैं। अचार इनमें बोला जा सकता है, कई तरह के जो अचार हैं वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा निर्मित किए गए और उनको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रृंगार के जो हैं आइटम्स वो महिलाओं के द्वारा हैं। इसके अलावा कई तरह के जो आइटम है शिल्पकार वो यहाँ पर है। जी सौरभ। जी बिल्कुल, और क्योंकि हर वर्ष ये लगाया जाता है इसी समय, क्योंकि उत्सव और त्योहारों का सीजन चालू हो चुका है, ऐसे में बढ़ चढ़ कर यहाँ पर लोग भी पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। अभी फिलहाल क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है और किस तरह से यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है जो महिला उद्योगपति हैं या जो महिला व्यापारी है, क्या कुछ नया देखने को मिला यहाँ पर प्रमोद? देखिए, नया तो ये है सबसे पहले कि इतनी ज्यादा स्टॉल पहले कभी यहाँ पर लगी नहीं थी। इस बार पहली बार इतनी सारी स्टॉलें लग रही हैं।
और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इतने तरह के जो डिजाइन है, घर को डेकोरेट करने के लिए जो डिजाइन की जो है वो पहली बार यहाँ पर आए हैं। कई तरह के उपकरण है जो आप वेलकम जो रूम है उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कई तरह की पेंटिंग्स हैं जिसके अंदर देवी देवताओं की पेंटिंग है, ग्रामीण महिलाओं की पेंटिंग है, ये इस बार पहली बार यहाँ पर आई है। इसके अलावा और भी कई है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्नीचर का जो आइटम है ये भी इस बार पहली बार रखाया गया है। बहुत गजब के यहाँ पर फर्नीचर है। अगर यहाँ पर दर्शक एक बार आएंगे तो वास्तव में जरूर यहाँ से कोई ना कोई सामग्री जरूर यहाँ से लेके जाएंगे। और अभी फिलहाल जो दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं वो स्टॉल पर जाकर सभी महिलाओं ने जो बनाई सामग्री है उनको प्रोत्साहन कर रही है, उनका जो सराहना कर रही है उन सामग्रियों का। और इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर भाषण भी होगा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आई हुई है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए सराहना किया जा रहा है। जी सौरभ, ठीक है, अभी आप यहाँ पर, क्योंकि प्रमोद आप वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में तमाम जो स्टॉल्स लगाने वाली जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं उनसे बातचीत भी हुई होगी, उनका क्या कहना है इस प्रदर्शनी के बारे में? एक बार रिपीट करेंगे सर? प्रमोद आप वहाँ पर मौजूद हैं और जो महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस जो ये हॉट महोत्सव है इसको मनाया जा रहा है उसके बारे में, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, उनसे हमारी बात हुई है, कई महिलाओं से बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के आयोजन कई बार आयोजन होते रहने चाहिए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ावा मिल सके। और महिलाओं के द्वारा हाथों से जो बनाए हुए हैं ये जो आइटम है काफी अच्छे और बेहतरीन आइटम है। इसके अलावा जो छोटे उद्योग है उनको बढ़ावा मिल सके, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कई बार आयोजित होने चाहिए ताकि उनका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उनकी सामग्री जो है वो देश के लोग, प्रदेश के लोग ज्यादा ले। विदेशी जो सामग्री है उनका बहिष्कार करते हुए जो भारत से निर्मित जो सामग्री है इनको ज्यादा से ज्यादा लें। तो इन ऐसे कार्यक्रमों से जो महिलाएं हैं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो स्टॉलें हैं, जो कार्यक्रम है लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। जी सौरभ, ठीक है। और इस पूरी प्रदर्शनी को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, कितने दिन तक चलने वाली है प्रदर्शनी, और क्या अभी और भी कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां, क्योंकि हर वर्ष वो सब चीजें देखने को मिलती थी यहाँ पर प्रमोद, अभी क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? देखिए, अभी जो हमारी पीआरओ से जो जानकारी हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी तो यहाँ पर स्टॉलें लगाई हुई है और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होगा। इसके अलावा शाम को 6 बजे एक दूसरा और हॉट बाजार यहाँ पर लगने वाला है जवाहर कला केंद्र में। तो वहाँ पर भी कई तरह के जो स्टॉल हैं वो लगाई हुई है, तो उसके बारे में वहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। फिलहाल यहाँ पर दिया कुमारी यहाँ पर स्पीच दे रही है, दर्शक हमारे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टेज पे दिया कुमारी जी पहुंच चुकी है और फिलहाल मंच पर विराजमान नजर आ रही है। इनके साथ में महिलाएं का जो समूह है उनके जो अध्यक्ष हैं वो बैठी हुई हैं और फिलहाल जो दर्शक है वो लाइव टेलीकास्ट यहाँ से देख पा रहे हैं। मंच पर बैठी हुई है दिया कुमारी जी। जी सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम अजयलाल शर्मा पहुंचे बांसवाड़ा। आपको बता दें बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, सीएम अजयलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंच गए हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे सीएम अजयलाल शर्मा। मां के दरबार में सीएम अजयलाल शर्मा ने की विशेष पूजा अर्चना। मंदिर के पुरोहित निकुंज मोहन पांड्या ने विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री को करवाई। सीएम अजयलाल शर्मा मानगढ़ धाम पहुंचकर धूणी दर्शन भी करेंगे। मानगढ़ धाम स्मारक पर पुष्प अर्पण करेंगे। आदि गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की। नवरात्रि का पर्व, 9 दिन का ये पर्व मनाया जा रहा है। उसी बीच त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने सीएम अजयलाल शर्मा पहुंचे हैं बांसवाड़ा और यहां पर विशेष पूजा अर्चना मंदिर महंत के द्वारा सीएम अजयलाल शर्मा को करवाई गई। और अब जेडीए से जुड़ी बड़ी खबर, जहां जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। झोटवाड़ा के एलिवेटेड रोड की सर्विस रोड से हटाए अवैध निर्माण। आपको बता दें कि डीआईजी कैलाश विश्नोई के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सर्विस रोड से अवैध निर्माण हटाने का काम अटका था लंबे समय से, जो कि अब वापस से शुरू हो गया है। जयपुर से झोटवाड़ा जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी आ रही थी।
सर्विस रोड की राह में बने दुकान और मकान अब हटाए गए। इनमें अधिकतर निर्माणों का जेडीए मुआवजा भी दे चुका है। तो जयपुर से छोटवाड़ा जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी लंबे समय से आ रही थी। उस परेशानी का समाधान जेडीए अब कर रहा है। तो जेडीए से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर और झूंटवाड़ा की तरफ जाने वाले वाहनों को भारी परेशानी का अतिक्रमण के चलते सामना करना पड़ता था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के अवैध निर्माण पर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है। झूंटवाड़ा के एलिवेटेड रोड की सर्विस रोड से अवैध निर्माण हटाए गए हैं, तो एक बड़ी राहत लोगों को यहां पर मिलेगी। डीआईजी कैलाश विश्नोई के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर से छोटवाड़ा जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ता था, जिसका समाधान जेडीए अब कर रहा है। और आपको बता दें कि इनमें से कई इमारतें वो हैं जिन निर्माणों को पहले ही जेडीए मुआवजा दे चुका है। और अब इन तमाम अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेडीए के तमाम अधिकारी, पूरी टीम यहां पर मौजूद है। अतिक्रमण यहां से हटाए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, जेडीए का प्रवर्तन दस्ता और लंबे समय से परेशानी का सामना वाहन चालक कर रहे थे, जो एक बड़ी निजात अब आज मिलने वाली है। कार्रवाई जारी है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहे थे झूंटवाड़ा में, जो एलिवेटेड रोड था उसके सर्विस रोड पर अवैध निर्माण किए जा रहे थे, तो उसको देखते हुए जेडीए लगातार पहले भी अवैध निर्माण हटा चुका था। लेकिन अब जिस तरह डीआईजी कैलाश विश्नोई के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जो सर्विस रोड पर जो अवैध निर्माण थे उनको पूरी तरह हटाया जा रहा है। लंबे समय से यहाँ से जो आम जनता गुजरती थी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार लंबे जाम लग जाते थे। उसको देखते हुए जो झूंटवाड़ा से जयपुर वाला जो रोड है, जहां पर परेशानियां आम जनता को हो रही थी, तो उसी को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई जेडीए की। और आज जो सर्विस रोड है उसको पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, यानी कि जो अवैध निर्माण दुकानदारों ने कर रखा था उन्हें पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जी, अभी ये कितना लंबा एरिया है और मलखान अभी कब तक ये कार्रवाई चलने वाली है, क्योंकि इतना लंबा गैप आने का सबसे पहले तो कारण क्या था वो बताइए। जिस तरह से पहले भी जेडीए ने जो जगह चिन्हित की थी कि जो भी जमीन है, जो सरकारी रोड है, जहां पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं स्थायी और अस्थायी, में हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर झूंटवाड़ा वाला जो रोड है यहाँ पर पूरी तरह से पहले भी हटाए थे, लेकिन अब दूसरी ये बड़ी कार्रवाई है। और दूसरी चीज इसमें ये देखने को मिल रही है कि जो जेडीए के द्वारा जो अवैध निर्माण हटाया जा रहा है उनका पहले ही मुआवजा भी दे चुकी है जेडीए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दुकानदारों ने, कुछ आम जनता ने जो अवैध निर्माण कर रखे थे स्थायी और अस्थायी, उन्हें अब पूरी तरह से हटाया जा रहा है। और आज जो जेडीए की कार्रवाई है ये बड़ी कार्रवाई है और पूरी तरह से जो सर्विस रोड है उसको पूरे खाली करवाया जाएगा। जी ठीक है। और कितने अवैध निर्माण ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया था, जिन पर पहले से मुआवजा दिया गया है, और अभी कितना समय ये कार्रवाई चलने वाली है, कितना समय लेगी अभी पूरी कार्रवाई इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के लिए? मलखान, बिल्कुल पहले लगभग 15 से 20 जो जगह चिन्हित की थी उनमें से कुछ 2-4 जगह जो बच रही थी वो हैं। और जहां पर पहले भी आपने देखा कि जेडीए की बड़ी कार्रवाई हुई, चाहे वो सेक्टर रोड हो, चाहे तमाम ऐसे रोड हो जहां पर आमजन के लिए असुविधाएं हो रही थी, उसको देखते हुए ये कार्रवाई जेडीए लगातार कर रहा है। और आपने देख रहे हैं कि जयपुर के आसपास चाहे किसी भी तरह का अवैध निर्माण हो, चाहे अस्थायी हो चाहे स्थायी हो, तमाम जगह से अवैध निर्माण हटाता हुआ नजर आ रहा है। आज की जो कार्रवाई है ये बड़ी कार्रवाई है और लगभग पूरी तरह से जो झूंटवाड़ा वाला रोड है इसको पूरी तरह से आज खाली करवा दिया जाएगा। जो अवैध निर्माण है वो पूरी तरह से हटाए जा रहे हैं। हालांकि जेडीए प्रशासन लगातार आम जनता को समझाइश भी करता है कि जिस तरह की जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको पहले खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दे देता था, लेकिन जब भी फिर भी कोई हटाता नहीं तो उसके बावजूद बड़ी कार्रवाई ये की जाती है जेडीए की तरफ से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मलखान इस तमाम जानकारी के लिए। अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां अवैध क्लिनिक में
14 महीने की मासूम की मौत का मामला। आपको बता दें कि इंजेक्शन देने के आधे घंटे बाद बच्ची की बिगड़ी तबीयत। आनन फानन में बच्ची को रेणी अस्पताल लाया गया। सीपीआर देती दिखी बच्ची की मां। जिंदा करने की कोशिश करते मां बाप को देख पाना भी मुश्किल। आपको बता दें 2 दिन पहले ही सीएमएचओ अलवर की टीम ने क्लिनिक को सील किया था, लेकिन 2 दिनों बाद ही क्लिनिक में फिर से काम शुरू हुआ। मासूम की मौत के बाद अब कई बड़े सवाल यहां खड़े हो गए हैं। तो बेहद गंभीर और निंदनीय ये तस्वीरें हैं। झोला छाप डॉक्टरों की करतूत के चलते 2 दिन पहले ही सीएमएचओ अलवर की टीम ने क्लिनिक को सील किया था। 14 महीने की बच्चे की मौत हो गई है। तो अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई कब होगी, बेधड़क सवाल ये। और इस तरह की तस्वीरें क्यों आखिर प्रदेश में देखने को मिलती है? कब तक झोला छाप छीनते रहेंगे जिंदगी, ये बड़ा सवाल है। 14 महीने की मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सीपीआर देती बच्ची की मां के दर्द को कौन समझेगा? झोला छाप डॉक्टर पर कब एक्शन होगा और स्थायी एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तस्वीरें अब आम हो गई है। झोला छाप डॉक्टरों की करतूतों के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। 14 महीने का ये बच्चा जिसकी मौत हो गई है, 2 दिन पहले ही इस क्लिनिक को सील किया गया था और फिर से काम यहां पर चालू हो गया। फिलहाल बेहद परेशान करने वाली और बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। भरतपुर नगर निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है। आज फिर से नगर की टीम ने शहर के हीरादास चौराहे पर मेला ग्राउंड के बाहर लग रही दुकानों को हटाया। इस दौरान अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम को टीम ने दुकानों को हटा दिया। दरअसल 8 अक्टूबर से जसवंत मेला प्रदर्शनी शुरू हो जाएगी। प्रदर्शनी के अंदर दुकान लगाने के लिए व्यापारी पशुपालन विभाग को फीस चुकाते हैं। वहीं मेला ग्राउंड के बाहर कुछ व्यापारी अवैध तरीके से दुकान लगा लेते हैं, जिसके कारण जसवंत प्रदर्शनी के लगने वाली दुकानों का सामान नहीं, जबकि वह दुकान लगाने के लिए पशुपालन विभाग को फीस देते हैं। कल कुछ व्यापारियों ने अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले व्यापारियों की शिकायत की, जिसके बाद आज सुबह ही नगर निगम की टीम मेला ग्राउंड के बाहर पहुंची और अवैध तरीके से लग रही दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। और अब खबर जयपुर से है, जहां गाड़ी खरीदने आए युवकों ने उत्पात मचाया। आपको बता दें कि मौके पर युवकों ने मचाया बवाल। युवकों के उत्पात का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होता ये वीडियो इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो उत्पात मचाने वाले युवकों का वायरल हो रहा है। मौके पर युवकों ने बवाल मचाया। जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाड़ी खरीदने आए थे ये युवक और यहां पर उत्पात मचाने लगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का जयपुर दौरा। ओम माथुर पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। ओम माथुर का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। तो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर जयपुर पहुंचे हैं। 4 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे ओम माथुर। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे। खास तौर पर आपको बता दें कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने उनका स्वागत किया। ओम माथुर पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट। सिक्किम के राज्यपाल हैं और 4 से 8 तारीख तक जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर कमिश्नरेट, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डीसीपी साउथ दिगंत आनंद प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हर तरह के मोबाइल फ़ोन जो यूज़र ने हमें सूचित किया था कि उनके पास से गायब हो गए हैं, उन सभी को उनका डेटा एकत्रित किया गया। गवर्नमेंट की एक CEIR पोर्टल है जो आपके माध्यम से मैं वापस सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि एक बहुत ही कारगर उपचार है, जिसमें जो परिवादी है जिसका मोबाइल खो जाता है या गुम हो जाता है या उससे दूर हो जाता है किसी भी कारण से, वो खुद उसकी डिटेल्स के साथ CEIR पोर्टल पे इंदराज कर सकता है, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ थानों पे डायरेक्टली जो हमें गुमशुदगी रिपोर्ट प्राप्त होती हैं, चोरी की रिपोर्ट प्राप्त होती हैं, वो सभी मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए अगस्त माह से। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे लिए चलते हैं जयपुर जवाहर कला केंद्र। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। के आयोजन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम जी ओझा जी, राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता जी, हमारे संगठन सचिव नरेश जी पारेख, MSME की जो हमारे अधिकारी हैं गौरव जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह जी, प्रांत महामंत्री सुनीता शर्मा जी, अध्यक्ष महिला इकाई प्रतिभा नथानी जी, हमारे पूर्व EPCH चेयरमैन लेखराज महेश्वरी जी, लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, समस्त हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए सभी यहाँ पर पधारे हुए अतिथिगण और जिन्होंने आज स्टॉल्स महिला उद्यमी जो यहाँ पर जुड़ाव अभी का नहीं है। मुझे लगता है 7-8 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और आपकी हर प्रदर्शनी में आने का मुझे अवसर मिला है, चाहे प्रदर्शनी जयपुर में हो, जोधपुर में हो, भीलवाड़ा में हो, उदयपुर में हो। ज़्यादातर हर प्रदर्शनी में आपको मुझे भी आने का अवसर मिला है। बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हमारी सारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनके हाथ से बनाई हुई कुछ ना कुछ, यहाँ आपने देखा होगा कि स्टॉल्स में इन सब महिलाओं ने अपने हाथ से ये चीजें बनाई हैं, अपने घर से शुरुआत की है। और कई बार परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, कई बार नहीं होती। हर परिस्थिति का सामना किया है, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया है और उसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान है। मैं लघु उद्योग भारती का धन्यवाद देती हूं कि आपने ये जो अवसर हमारी सारी बहनों को दिया है। आज मुझे लगता है कितने स्टॉल्स हैं आज की प्रदर्शनी में, 85 स्टॉल्स हैं। ये बहुत बड़ा जो काम है, 85 महिलाओं के द्वारा जो आज स्टॉल्स लगाए गए हैं, इसका मतलब 85 महिलाओं को आप रोजगार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत हम सब जो चाहते हैं हमारा भारत आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं अपने आप अपने इकोनॉमी उनकी बढ़े, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। वो उस दिशा में जो लघु उद्योग भारती काम कर रहा है, वो सचमुच में ऐसा काम है जो कि एक बिल्कुल यूनिक काम है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आप लोग वर्षों से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं लघु उद्योग भारती का धन्यवाद देती हूँ। सभी महिला उद्यमी जो यहाँ पर आज अपने स्टॉल्स लगाए हैं, आपने सभी महिलाओं को, उनको, उनके परिवार को भी बधाई देती हूँ। वैसे अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्रि है, तो नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं भी देती हूँ। वैसे भी मातृशक्ति का नवरात्रि त्योहार है, महिलाओं के लिए ही है, महिलाएं सबसे ज्यादा मनाती हैं और आप सबको, बहनों को मैं इसकी भी बधाई देती हूँ। आगे आने वाले समय में भी, क्योंकि सरकार, हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको संबल प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जो
हमारी 50% आबादी है महिलाएं, वो मुझे लगता है कि उनको जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, ब्रेड विनर्स नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला। जब महिला घर में कुछ लेके आती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके उसकी थोड़ी सी अलग सिचुएशन होती है, घर में भी समाज में भी। हम सब बातें करते हैं बेटियों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की, अवसर देने की। वो तभी संभव होता है अगर घर की जो लक्ष्मी है, घर की महिला, वो भी आगे कुछ बोल सकती है, वो भी कह सकती है कि एक उदाहरण के रूप में अपनी बेटी के सामने उसको भी दिखता है कि मेरी माँ या मेरी चाची या घर की कोई भी महिला, बुजुर्ग महिला हो, चाहे घर में माँ हो, कोई भी हो, वो जब उनको दिखता है, बेटी को दिखता है कि नहीं मेरी माँ भी कुछ ला रही है, कुछ कमा रही है, अपना कुछ कर रही है, तो क्या मैं नहीं कर सकती? वो एक इंस्पिरेशन होता है उस बेटी के लिए भी। वो भी आगे बढ़कर चाहती है कि मैं अपनी माँ की तरह कुछ करूं, अपने पैरों पे भी खड़ी हूं, चाहे वो एकेडमिक्स में हूं, चाहे एक प्रोफेशनल के रूप में हूं, चाहे एक बिजनेस लेडी के रूप में हूं। तो उस बेटी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये उदाहरण होता है, रोल मॉडल होती है उसकी घर में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे माँ हो, चाची हो, कोई भी हो। तो आप लोग एक रोल मॉडल्स हैं, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हैं, समाज के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप लोग जब ये सब काम करती हैं ना, तो आप तो का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन परिवार में बाकी सब जितनी महिलाएं हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ परिवार में नहीं, समाज में भी बढ़ता है। आप लोग एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है सभी महिलाओं के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि लघु उद्योग भारती की जो जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो आप बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हैं। जो छोटे से छोटा काम है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो, चाहे वो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो घर से जो सिलाई का काम महिलाएं करती हैं वो काम हो, इन सब लोगों को आप ढूंढ ढूंढ के पूरे प्रदेश भर से आप ढूंढती हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एक ऐसा स्थान देना जहां पर वो डायरेक्टली अपना जो भी बनाती हैं, जो भी घर में काम करती हैं या उनकी शॉप है, कुछ भी है, उस चीज को एक प्लेटफॉर्म देती हैं आप। और ना केवल एक प्लेटफॉर्म यहाँ देती है, लेकिन आप लोगों ने प्रदर्शनियां पूरे प्रदेश भर में की है और पूरे देश भर में की है, और यहाँ तक कि विदेश में भी आप लोग मुझे लगता है करती हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक कार्य है जो आप करती हैं, और महिला सशक्तिकरण में इससे बड़ा काम और कोई हो ही नहीं सकता। तो आगे आने वाले समय में कुछ भी अगर सरकार की, क्योंकि अब मैं भी एक सरकार की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हमारी ओर से भी हमलिज्म को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं घर में, चाहे हम पेइंग गेस्ट की बात करें, चाहे हम आजकल तो लोग अपने घरों में भी एक छोटे 2 कमरे 3 कमरों का एक वो शुरू कर देती हैं कि ये हमारा होम स्टे है। तो होम स्टे को कैसे आगे बढ़ाया जाए? इस टूरिज्म इंडस्ट्री में महिलाओं को आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तो जोड़ दिया, अब इसको टूरिज्म से कैसे जोड़ा जाए? गांव में भी अगर किसी का कोई ऐसी जगह है जहां पर उनका चाहे खेत है, चाहे फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, या कुछ नवाचार हो रहा है, उसको कैसे जोड़ सके, ताकि जो टूरिस्ट आता है वो वहां भी पहुंचे, वो भी देखे कि देखो ये काम भी होता है, ये देखो मैं यहाँ रहा। लोग अब बड़े बड़े होटलों में तो रहते हैं, लेकिन अगर कोई जाके किसी के घर में रहता है और घर जैसा माहौल मिलता है ना, तो वो बात कुछ और ही होती है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आप टूरिज्म से भी जुड़े। अभी आप लोग हस्तशिल्प कला से जुड़ी हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हैं, आप अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन इसमें हम टूरिज्म को कैसे जोड़ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम हमारे घर में भी ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि कोई टूरिस्ट आए तो आपके घर में भी उसको वो व्यवस्था मिले, घर जैसा माहौल मिले। तो वो क्या है, ज्यादा हम लोग एक नए डेस्टिनेशन की जब बात करते हैं, तो नए डेस्टिनेशन में ये भी आता है नया एक्सपीरियंस। अब सब चाहते हैं, कोई भी ट्रैवलर आता है, टूरिस्ट आता है, वो सिर्फ ये देखना नहीं चाहता होटल में रह के वही चीजें देख ली और चले गए, नहीं, अब सब चाहते हैं हम नया क्या चीज है। अब जयपुर आए, 5 बार आ गया वो जयपुर, अब वो 6ठी बार कैसे आएगा? वो तब आएगा अगर उसको लगेगा कोई नई चीज हो रही है, कोई अलग चीज हो रही है, कोई यूनिक चीज हो रही है, और उसमें मैं आऊं, उसको एक्सपीरियंस करूं, और फिर उसके बारे में वो औरों को बताएगा, ताकि हमारी ये इंडस्ट्री और बढ़ेगी।